जम्मू कश्मीर में मुकम्मल रियासती दर्जे की बहाली का सवाल एक बार फिर सियासी मरकज में आ खड़ा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया है कि वो पार्लियामेंट के मानसून सेशन के पहले ही दिन यानी 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करेगी और मरकज से मुतालबा करेगी कि जम्मू कश्मीर को दोबारा मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए। पार्टी ने इस एहतजाज को सिर्फ एक अलामती मुजाहरा नहीं बल्कि सियासी दबाव, अवामी पैगाम और कौमी सतह पर मसला जिंदा रखने की हिकमत अमली के तौर पर पेश किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस एहतजाज में इंडिया ब्लॉक की जमातों को भी दावत देने का फैसला किया है, जबकि इससे पहले पार्टी क़यादत कश्मीर की सिविल सोसाइटी को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर चुकी है। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस एहतजाज में कांग्रेस एनसी के साथ खड़ी होगी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला यह दावा कर रहे हैं कि जब वो जम्मू कश्मीर से निकलकर 20 तारीख को पार्लियामेंट से कुछ दूरी पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट और एहतजाज करेंगे तो पूरा जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया अलायंस है, उसकी जो पार्टियां हैं वो उनके साथ खड़ी होंगी। मुल्क की जो जमहूरी जो सेकुलर पार्टियां हैं वो एक तरह से उनके साथ खड़ी होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस आपके साथ होगी, जो इंडिया ब्लॉक की सबसे मजबूत, सबसे बड़ी पार्टी है, जो मौजूदा हुकूमत की अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, क्या वो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आएगी? यह दरअसल हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा सा पीछे जाइए, याद कीजिए कि जब इससे पहले का पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था और ठीक इसी तरह से एक प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पर एक एहतजाज कांग्रेस ने मुनज़्ज़म किया था और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर से लेकर जंतर मंतर तक मुकम्मल रियासत के दर्जे को लेकर एहतजाज किया था, तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं पर नहीं थी, उसमें उमर अब्दुल्ला कहीं दिखाई नहीं दिए थे, उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की एंट्री नहीं हुई थी। तो क्या अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कदम उठा रही है, क्या कांग्रेस इसमें एक साथ आएगी? कांग्रेस क्या एक साथ खड़ी होगी? और अगर खड़ी होगी तो कितनी खुलकर और कितनी मजबूती से? क्योंकि सियासत की याददाश्त बहुत मुख्तसर जरूर होती है, मगर जम्मू कश्मीर की सियासत में इत्तेहादी जमातों के दरमियान एतमाद की दरारें इतनी जल्दी नहीं भरती, खासतौर पर इस पस मंजर में कि पिछले मरहले में जब कांग्रेस ने रियासती दर्जे और आईनी सवालात को ज्यादा जारहाना अंदाज में उठाने की कोशिश की थी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसके साथ वैसी सियासी हमआहंगी नहीं दिखाई थी जिसकी कांग्रेस को तवक्को थी। यही वजह है कि आने वाला जंतर मंतर एहतजाज सिर्फ रियासती दर्जे की बहाली का इम्तिहान नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ताल्लुकात, इंडिया ब्लॉक की अंदरूनी केमिस्ट्री और जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल की सियासत का भी एक अहम टेस्ट माना जा रहा है। और यह देखना बहुत अहम होगा कि क्या वाकई में कांग्रेस इस प्रोटेस्ट में शामिल होगी, क्या इंडिया ब्लॉक की जितनी इत्तेहादी पार्टियां हैं क्या वो इसमें एक तरह से शामिल होंगी, क्या मुल्क की दूसरी जो सेकुलर पार्टियां हैं जो ना इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और ना ही एनडीए ब्लॉक का हिस्सा है, क्या इस तरह की सेकुलर पार्टियां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस आवाज पर लब्बैक कहेंगी और जंतर मंतर पर पहुंचेंगी? दरअसल जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड का मामला है, जो मुकम्मल रियासत का मामला है, यह बहुत अहम है। देखिए, मरकजी सरकार भी बार बार कह चुकी है कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर होंगे तो रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। और सभी पार्टियों ने इलेक्शन के वक्त, जब जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे, सभी पार्टियों ने इसे अपना एक तरह से मुद्दा बनाया था, इशू बनाया था। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आने के बाद 1.5 से 2 साल गुजर गए और अभी तक मरकजी हुकूमत ने मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल नहीं किया है। जब भी मरकजी सरकार से, वजीर आजम से, गृह मंत्री से, वजीर दाखिला से, किसी से भी यह सवाल किया जाता है तो यह कह दिया जाता है कि कश्मीर में हालात बेहतर होंगे तो रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। अब कांग्रेस के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मौजूदा सरकार में है वो अब इसके लिए बड़े पैमाने पर आवाज उठा रही है। जम्मू से लेकर श्रीनगर तक और श्रीनगर से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक यह एहतजाज होंगे। तो इस प्रोटेस्ट और इस एहतजाज का असर कितना होगा? दिल्ली में पार्लियामेंट से कुछ दूरी पर जंतर मंतर
पर आकर यह एहतजाज किया जाएगा। क्या इस एहतजाज की आवाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी तक, मौजूदा सरकार तक, वजीर दाखिला अमित शाह तक, उनके कानों तक क्या यह पहुंचेगी? और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह एहतजाज असर डालने में कामयाब होगा? यह देखना आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा।